For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? कैसी चल रही है आपकी क्लासेस? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो एक टॉपिक है प्राइस इफेक्ट करके, जो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है और काफ़ी बार स्टूडेंट्स ने मुझे कह दिया मैम एक बार इससे रिलेटेड एक वीडियो प्लीज़ हमारे लिए अपलोड कर दो। तो उसी से रिलेटेड मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया है। हम डिमांड चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ते हैं, रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। वो टॉपिक क्या बोलता है? व्हाई डज इट हैपन कि एज प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स। ऐसा क्यों होता है कि जब भी प्राइस में चेंज होता है हमारी डिमांड में भी चेंज हो जाता है। अगर हमारी प्राइस बढ़ जाती है हमारी डिमांड कम हो जाती है, अगर हमारी प्राइस कम होती है तो हमारी डिमांड बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका एक रीज़न है प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट बताता है टोटल ओवरऑल हमारी डिमांड में कितना इम्पैक्ट आया है प्राइस में चेंज होने की वजह से। तो इसके दो रीज़न बताए हैं इसने। बोलता है जब भी प्राइस चेंज होती है तो एक तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वर्क करता है और एक इनकम इफेक्ट वर्क करता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता क्या है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलता है जब मार्केट में एक ही कमोडिटी के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं तो उस सिचुएशन में ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट काम करेगा। किस तरीके से काम करेगा? जब भी एक कमोडिटी का प्राइस चेंज हुआ है, दोनों का नहीं, जब भी मार्केट में कोई एक पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस चेंज हो जाता है तो वो दूसरे कमोडिटी के कंपैरिजन में या तो वो सस्ता हो जाता है या वह महंगा हो जाता है। तो कंज्यूमर क्या करता है? जो कंपैरेटिवली प्रोडक्ट अब सस्ता हो गया उसके कंजम्पशन पे मूव ऑन कर जाता है। मतलब अब मार्केट में एक कमोडिटी के प्राइस को चेंज होने की वजह से एक प्रोडक्ट कंपैरेटिवली महंगा हो गया, एक प्रोडक्ट कंपैरेटिवली सस्ता हो गया। तो कंज्यूमर क्या करता है? महंगे को यूज़ करना बंद कर देता है और वो सस्ते की तरफ मूव ऑन कर जाता है। इसी को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसको समझते हैं हम एक एग्जांपल के साथ में। देखिए यहाँ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसे वर्क करता है। फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ गर्ल हु इज़ सो हेल्थ कॉन्शियस, जो हमेशा जूसेस को कंज्यूम करती रहती है, सुबह भी शाम को भी वो हमेशा जूस का कंजम्पशन करती है। मॉर्निंग में वो एप्पल जूस कंज्यूम करती है, इवनिंग में वो ऑरेंज जूस कंज्यूम करती है। तो पूरे हफ्ते उसका यही शेड्यूल चलता है, मॉर्निंग में एप्पल जूस, इवनिंग में ऑरेंज जूस, एप्पल ऑरेंज, एप्पल ऑरेंज, एप्पल ऑरेंज, इसी तरीके से उसका शेड्यूल चलता है। तो वो हफ्ते में मिलाकर 7 ग्लास तो एप्पल जूस कंज्यूम करती है और 7 ग्लासेस वो ऑरेंज जूस कंज्यूम करते हैं। मानकर चलते हैं अगर दोनों ही ग्लासेस 30-30 रुपए में अवेलेबल है तो वो दोनों ग्लासेस का क्या क्या कंज्यूम करती है? 7 ग्लास वो एप्पल जूस कंज्यूम करती है, 7 ग्लास ऑरेंज जूस कंज्यूम करती है। अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि जो एप्पल जूस है उसके प्राइस 30 रुपए से फॉल होकर 25 रुपए हो गए। तो एज अ रैशनल कंज्यूमर व्हाट द गर्ल विल थिंक कि यार ये ऑरेंज जूस क्यों बाय करना, ऑरेंज जूस की जगह मैं एप्पल जूस बाय कर लेती हूँ। तो उसने क्या किया? 3 ऑरेंज जूस की जगह अब वो एप्पल जूस बाय करने लग गई। क्यों? क्योंकि उसे एप्पल जूस अब सस्ता मिलने लग गया, कंपैरेटिवली वो सस्ता हो गया। तो अब वो एप्पल जूस के साथ नहीं, 7 + 3 10 ग्लास कंज्यूम करने लगी। तो ये जो 3 ग्लास एडिशन हुआ, 3 ग्लास एडिशन क्यों हुआ? क्योंकि जैसे ही प्रोडक्ट के प्राइस कम हो गए थे ये जो एप्पल जूस है वो ऑरेंज जूस के कंपैरिजन में सस्ता हो गया। तो कंज्यूमर ने क्या किया? महंगा प्रोडक्ट को कंजम्पशन करना कम कर दिया और जो सस्ते वाले प्रोडक्ट था उस पर कंजम्पशन बढ़ा दिया। और ये जो 3 ग्लास से कंजम्पशन बढ़ गया इसी को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता क्या है? इट रेफर्स टू सब्स्टिट्यूटिंग वन कमोडिटी इन प्लेस ऑफ अनदर when it becomes relatively cheaper। महंगी कमोडिटी को छोड़ के सस्ती कमोडिटी पे मूव ऑन कर जाना, उसी को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण होता है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या बोलता है? जैसे इसी गर्ल का एग्जांपल लेते हैं। पहले जब प्राइसेस ₹30 थे, दोनों के ₹30 थे तो 7 ग्लास वो एप्पल जूस कंज्यूम करती थी, 7 ग्लास वो ऑरेंज जूस कंज्यूम करती थी। तो वो टोटल खर्चा कितना करती थी? एप्पल जूस में 210 रुपये उसके खर्च होते थे, वहीं ऑरेंज जूस में भी 210 रुपये खर्च होते थे। मतलब वो टोटल खर्चा करती थी 420 रुपये का। अब हुआ क्या था? अब हुआ ये था हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल में कि एप्पल जूस के प्राइस फॉल हो गए थे। एप्पल जूस जो 30 रुपए में मिल रहा था अब वो हमें ओनली 25 रुपए में मिल रहा था और उसकी वजह से एप्पल जूस का हमने कंजम्पशन बढ़ा दिया था। 7 की जगह हम 10 यूनिट्स को कंज्यूम करने लग गए थे, 10 ग्लास एप्पल जूस पी रहे थे।
और वहीं जो ऑरेंज जूस के प्राइस जो 30 रुपए थे उसका कंजम्पशन वो महंगा हो गया था, इसलिए उसका कंजम्पशन हमने 7 यूनिट से घटाकर 4 यूनिट पे कर दिया था। मतलब अब खर्चा वो कितना कर रही थी, एप्पल जूस पे 25 इंटू 10 रुपये 250 रुपये खर्च कर रही थी, वहीं ऑरेंज जूस में वो 30 इंटू 4 120 रुपीज़ स्पेंड कर रही थी। ओवरऑल अब उसका कितना खर्चा हो गया था, 250 प्लस 120 370 रुपये खर्च कर रही थी। अब यहाँ देखेंगे आप, पहले वो 420 रुपये खर्च कर रही थी, अब वो ओनली 370 रुपये खर्च कर रही है। मतलब उसके पास में 50 रुपये बच गए। 50 रुपये बच गए कि नहीं बच गए? तो वो 50 रुपये बच गए, उसने सोचा अरे वाह यार मेरे पास तो 50 रुपये बच गए, मैं और जूस पी सकती हूँ। तो उसने क्या सोचा, चलो भाई अब मेरे पास 50 रुपये बच गए, मैं 2 ग्लास एप्पल जूस और पी सकती हूँ। तो यहाँ हुआ क्या, जैसे ही प्रोडक्ट का प्राइस कम हो गया वैसे ही कंज्यूमर के पास में कुछ पैसे बच गए। जो उसके पास में पैसे बच गए उसको हम बोलते हैं रियल इनकम। जैसे ही प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होता है वैसे ही कंज्यूमर की रियल इनकम चेंज हो जाती है। ध्यान देना, मैं मनी इनकम की बात नहीं कर रही हूँ, उसकी अर्निंग्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं रियल इनकम की बात कर रही हूँ। जैसे ही प्रोडक्ट का प्राइस 30 से 25 रुपए हुआ वैसे ही उसकी रियल इनकम 50 रुपए बढ़ गई। मतलब क्या है, मतलब ये है कि पहले 420 रुपए में वो 14 ग्लास कंज्यूम करती थी जूस के, अब उसी 420 रुपए में वो 14 नहीं 16 ग्लास कंज्यूम कर सकती है। मतलब पहले 420 रुपए की पावर क्या थी, 14 ग्लास जूस को बाय करने, अब वही 420 रुपए में 14 नहीं 16 ग्लास बाय कर सकते हैं। मतलब वो 420 रुपए की परचेजिंग पावर बढ़ गई। तो यहाँ पर हम बोलते हैं जैसे ही प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हो जाता है वैसे ही कंज्यूमर की रियल इनकम या फिर परचेजिंग पावर चेंज हो जाती है और इसलिए वो कंजम्पशन को चेंज कर देता है। तो यहाँ पर इनकम इफेक्ट क्या बोलता है, इट रेफर्स टू द इफेक्ट on demand. Why there is effect on demand? Because of change in the real income or because of change in the purchasing power of a commodity. And why does it changes? Because there is change in the price of commodity. So overall अगर हम इसी एग्जाम्पल को देखें तो इस एग्जाम्पल में क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हुआ था। सबसे पहले ऑरेंज जूस को छोड़कर वो एप्पल जूस का कंजम्पशन करने लगी थी, 3 ग्लास उसने एप्पल जूस का कंजम्पशन बढ़ा दिया था, तो उसको हमने कहा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट था 3 यूनिट का। फिर उसके बाद में इनकम इफेक्ट, उसके पास में 50 रुपए बच गए थे, उसकी रियल इनकम 50 रुपए से बढ़ गई, इसलिए उसने सोचा क्यों ना कंजम्पशन और बढ़ाया जाए, तो इसलिए उसने 2 ग्लास एप्पल जूस और कंज्यूम किया। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या हो गया, ओवरऑल इसी ओवरऑल इम्पैक्ट को हम बोलते हैं प्राइस इफेक्ट। तो यहाँ ओवरऑल देखेंगे 3 + 2 मतलब टोटल प्राइस इफेक्ट हो गया 5 यूनिट का। तो यहाँ पर इसी एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो क्या हुआ, अगर जैसे ही प्राइस कम हुआ हमारी टोटल डिमांड 5 यूनिट से बढ़ गई। 5 यूनिट को सेग्रीगेट किया, 5 यूनिट कैसे बढ़ी, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलता है जैसे ही प्राइस कम हुई थी मेरा प्रोडक्ट कंपैरेटिवली सस्ता हो गया था, इसलिए 3 ग्लास एप्पल जूस की डिमांड बढ़ी। वहीं इनकम इफेक्ट बोलता है जैसे ही मेरे प्रोडक्ट की प्राइस कम हुई कंज्यूमर्स की रियल इनकम बढ़ गई या फिर परचेजिंग पावर बढ़ गई और उसकी वजह से डिमांड बढ़ गई, इसलिए 2 ग्लास और एक्स्ट्रा जूस कंज्यूम किया, तो टोटल इम्पैक्ट हो गया 5 यूनिट का। तो अब अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्राइस के कम होने से 5 यूनिट की डिमांड बढ़ गई, व्हाट इज द रीजन, रीजन इज प्राइस इफेक्ट, income effect, substitution effect or none of the above, then you have to answer it as price effect. Why ma'am? Because no explanation is given here. यहाँ पर टोटल इम्पैक्ट बताया हुआ है कि प्राइस के कम होने से डिमांड 5 यूनिट से बढ़ रही है, यहाँ कोई रीजन नहीं बताया, तो उसको हम बोलते हैं ये टोटल प्राइस इम्पैक्ट है। अगर क्वेश्चन आपका इस तरीके से आए जैसे ही प्राइसेस कम हुए तो हमारा प्रोडक्ट कंपैरेटिवली सस्ता हो गया और इस वजह से उसकी डिमांड बढ़ गई, तो इसका क्या कारण बताएंगे, वही आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, नन, तो आपको जवाब देना है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और वहीं अगर आपका क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि जैसे ही प्रोडक्ट के प्राइस कम हुए कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ गई और इस वजह से डिमांड बढ़ गई, तो कौन से इफेक्ट यहाँ अप्लाई हो रहा है,
तो उस सिचुएशन में आपको आंसर देना है इनकम इफेक्ट। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है एंड देन अकॉर्डिंगली यू हैव टू आंसर। अगर आपको कोई रीज़न नहीं बताया गया है तो उसको हम बोलते हैं प्राइस इम्पैक्ट, प्राइस इफेक्ट। अगर आपको बोला गया कंपैरेटिवली सस्ता हो गया, इसकी वजह से डिमांड बढ़ गई, तो उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और अगर बोलते हैं परचेजिंग पावर में चेंज आया या रियल इनकम में चेंज आया, उसकी वजह से डिमांड में इम्पैक्ट आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इनकम इफेक्ट। की वर्ड्स को ध्यान रखना, परचेजिंग पावर रियल वर्ड कहीं आ रहा है, कहीं पे भी आ रहा है, तो वहाँ इनकम इफेक्ट काम करेगा। कंपैरेटिवली चीपर या कंपैरेटिवली कॉस्टलियर वर्ड कहीं यूज किया गया है तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट काम करेगा। ओवरऑल इम्पैक्ट बताया गया है तो वहाँ पे प्राइस इम्पैक्ट काम करेगा, प्राइस इफेक्ट। तो यहाँ एक इक्वेशन होती है, प्राइस इफेक्ट इज इक्वल्स टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब स्टूडेंट्स के दिमाग में एक बात और चलती है कि क्या मैम जब ओनली प्राइस फॉल होता है तभी ये काम करता है? तो नहीं, जब प्राइस राइज होता है तभी भी काम करता है। अगर प्राइस राइज हो गया तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जिस भी प्रोडक्ट का प्राइस राइज हुआ है वो कंपैरेटिवली महंगी हो जाएगी, कॉस्टलियर हो जाएगी, तो उस कमोडिटी का कंजम्पशन कम कर देंगे और दूसरी कमोडिटी का कंजम्पशन कर लेंगे। और इनकम इफेक्ट कैसे काम करेगा, जैसे ही प्राइस बढ़ जाएगी कंज्यूमर्स की रियल इनकम कम हो जाएगी या फिर परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो चाहे अगर आपकी प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम हो जाएगी और प्राइस कम हो रही है तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। अब बहुत बार ये और कंफ्यूजन रहता है कि मैम ये इंफीरियर गुड में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट कैसे होता है और ये गिवन गुड में सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट कैसा होता है। कहीं जगह लिखा हुआ आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट और कहीं जगह लिखा आता है दैट इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो इस चीज़ में भी स्टूडेंट्स को बहुत डाउट रहता है, तो इसको भी हम क्लैरिफाई कर लेंगे। इसका जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको अपलोड करूंगी वो इसी चीज़ से रिलेटेड अपलोड करूंगी ताकि आपके कोई भी डाउट्स नहीं रहे। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे, बाय बाय।